कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा और डरावना डेजर्ट दिखाया जाता है, जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लाइन का अंतर है। यहां उन लोगों को भेजा जाता है जो या तो आम समाज के लिए बेकार माने जाते हैं या इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें सामान्य इंसानों के बीच नहीं रखा जा सकता। इस डेजर्ट के एक तरफ है कंफर्ट जोन, जहां खाने, रहने और कपड़ों की हर सुविधा मौजूद है, लेकिन इसकी चमक के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जो किसी नरक से कम नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भूख और मजबूरी के कारण कैनिबल्स यानी आदमखोर बन चुके हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं और पीने को पानी नहीं, इसलिए वो जो भी मिलता है उसे मारकर खा जाते हैं, चाहे फिर वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। इसी बेरहम डिजर्ट में आर्लिन नाम की एक लड़की को छोड़ दिया जाता है और यहीं से इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। दो पुलिस वाले उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उसने ऐसे अपराध किए हैं जिनकी कोई साफ सजा तय नहीं है। अब उसे अपनी पूरी जिंदगी इस दीवार के बाहर बितानी है और इसके बाद उसके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी अमेरिकन गवर्नमेंट की नहीं होगी। ये चेतावनी वहां लगे एक बोर्ड पर साफ लिखी होती है। आर्लिन अब यहाँ पूरी तरह अकेली है। उसके पास एक कागज है जिस पर लिखा है फाइंड द कंफर्ट। अकेली आर्लिन इस खामोश डिजर्ट में आगे बढ़ती रहती है। उसे मीलों तक कोई नजर नहीं आता, फिर भी वो उम्मीद के सहारे चलती रहती है। कुछ देर बाद उसे एक टूटी हुई कार दिखती है और वो उसके अंदर आराम करने का फैसला करती है। उसे पता भी नहीं चलता और वो वहीं सो जाती है, लेकिन अचानक किसी के आने की आहट से उसकी आंख खुल जाती है। हथियार लेकर कुछ अजनबी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके चेहरों पर बेरहमी साफ दिख रही होती है। आर्लिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो उसे पकड़ लेते हैं और इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं। चारों तरफ देखकर उसे समझ आता है कि वो एक क्रैशड एयरप्लेन के अंदर कैद है। तभी एक औरत अंदर आती है और बिना एक पल गवाए आर्लिन के हाथ और पैर काट देती है और फिर उन्हें नाश्ते में खा जाती है, क्योंकि यही वो कैनिबल्स हैं जिनका जिक्र पहले हुआ था। असहनीय दर्द से आर्लिन फिर बेहोश हो जाती है और वहां किसी को उसकी परवाह नहीं होती। इसके बाद हमें पूरा कैनिबल परिवार दिखता है जो सच में काफी बड़ा है। वो अपनी फिटनेस का भी खास ध्यान रखते हैं और कुछ इंसानों को कैद करके रखते हैं ताकि उनका खाना कभी खत्म ना हो। इसी बीच हमारी मुलाकात जेसन से होती है जो इस कैनिबल ग्रुप का ही हिस्सा है। उसका एक छोटा सा परिवार है और जल्द ही उनके साथ भयानक चीजें होने वाली हैं। अब कहानी कंफर्ट जोन की तरफ मुड़ती है, जहां जिंदगी बिल्कुल अलग है। वहां हर जरूरत की चीज मौजूद है, वहां ढेर सारा खाना है, साफ पीने का पानी है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कैद में आर्लिन देखती है कि उसे एक तहखाने जैसे कमरे में बंद किया गया है, जो शायद उस परिवार का स्टोरेज एरिया है। तभी अचानक ऊपर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। डर से कांपती आर्लिन अपने ही गंदे मल से खुद को ढक लेती है ताकि वो लोग उसके पास ना आए। अगले दिन वही औरत उसे लेने आती है, लेकिन गंदगी देखकर घिन से पीछे हट जाती है। लेकिन फिर भी उन्हें खाना चाहिए, इसलिए वो पानी लेने चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर आर्लिन पास पड़ी एक लोहे की रॉड छिपा लेती है और जैसे ही औरत वापस आती है, आर्लिन उस पर जोरदार हमला करती है और उसे मार डालती है। पास में कैद एक आदमी ये सब देखता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसी सुबह ये कैनिबल्स उसकी जीभ खा चुके होते हैं। आर्लिन एक स्केटबोर्ड चुराती है और उस पर लेट कर दूर तक निकल जाती है। लंबा सफर तय करने के बाद थकान उसे रोक देती है। तभी एक बूढ़ा आदमी ट्रॉली लेकर आता है, उसे लात मारकर उस पर चढ़ाता है और कंफर्ट जोन के गेट की तरफ घसीटने लगता है। वो आदमी बहुत बूढ़ा है और शायद यही वजह है कि अभी तक जिंदा है, क्योंकि अगर जवान होता तो कब का किसी की थाली में पहुंच चुका होता। कंफर्ट जोन के लोग उसकी हालत देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि इसके पीछे कैनिबल्स का हाथ है। वो उसे अंदर ले जाते हैं, उसके जख्मों का इलाज करते हैं और उसे रहने के लिए एक घर भी देते हैं। आर्लिन 5 महीने तक वहां रहती है और धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब उसके पास एक प्लास्टिक का पैर है और वो एक शांत जिंदगी जीने लगती है। उधर जेसन अपनी बेटी केट का स्केच बना रहा होता है, क्योंकि वो एक शानदार पेंटर है। तभी उसकी पत्नी आती है और बताती है कि उनका खाना खत्म हो गया है। जेसन एक बंधी हुई लड़की के पास जाता है जिसे उसने अपने परिवार के अगले खाने के लिए कैद कर रखा है। लड़की रहम की भीख मांगती है, लेकिन जेसन पर कोई असर नहीं होता। एक ही वार में वो उसका सिर काट देता है और शरीर के टुकड़े कर देता है। एक सुबह हम फिर आर्लिन को देखते हैं।
अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है। जब भी वो आईने में देखती है उसे बस अपने कटे हुए अंग दिखाई देते हैं जो उसके दर्द की याद दिलाते रहते हैं। अब उसने तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर कैनिबल से बदला लेगी। बहुत मुश्किल से वो एक बंदूक चुराती है और कंफर्ट जोन के पीछे बने कम इस्तेमाल होने वाले रास्ते से चुपचाप निकल जाती है। उसी समय जेसन की पत्नी शेरिलिन और उनकी बेटी केट सामान की तलाश में बाहर निकलती हैं। वो उम्मीद करती हैं कि कुछ काम की चीज मिल जाए। तभी आर्लिन उन्हें देख लेती है और चुपचाप उनकी तरफ बढ़ती है। डरी हुई शेरिलिन हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती है और कहती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस उसे जाने दे, क्योंकि उसकी छोटी बेटी उसके साथ है। लेकिन जैसे ही आर्लिन को पता चलता है कि शेरिलिन एक कैनिबल है, उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो कहती है कि उसने भी अपनी जान की भीख मांगी थी, फिर भी उन्होंने उसके हाथ और पैर काट दिए थे। तभी बिना एक पल गवाए आर्लिन शेरिलिन को गोली मार देती है। केट समझ ही नहीं पाती कि अचानक उसकी माँ के साथ क्या हो गया। वो पूरी तरह से सदमे में खड़ी रह जाती है। आर्लिन उस छोटी बच्ची को देखती है और उसका दिल पिघल जाता है। केट को नुकसान पहुंचाने के बजाय वो उसे अपने साथ ले लेती है और कंफर्ट जोन की तरफ लौटने लगती है। रास्ते में उन्हें वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई देता है। केट को एक खरगोश पसंद आ जाता है तो आर्लिन वो उसके लिए खरीद देती है और फिर उसे घर ले आती है। आर्लिन का बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि इसमें केट की कोई गलती नहीं। उधर काफी देर इंतजार करने के बाद जेसन अपने घर से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी और बेटी अभी तक वापस नहीं आई हैं। वो उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकता है। तभी उसकी नजर एक ट्रैश कैन पर पड़ती है जहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी होती है और कौवे उसे नोच रहे होते हैं। ये देखकर जेसन समझ जाता है कि जरूर ये किसी ऐसे गैंग का काम है जो छोटी लड़कियों की सप्लाई करता है। तभी उसकी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है। जेसन उसके पास जाता है, अपनी बेटी केट की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे कहीं देखा है। बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन मैं एक शर्त पर बताऊंगा। जेसन पूछता है कि क्या शर्त है। बूढ़ा कहता है कि जेसन को उसका एक स्केच बनाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले बनाया था, तभी वो बताएगा कि उसकी बेटी कहाँ है। जेसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो मजबूर है। वो बैठता है और बूढ़े का स्केच बनाता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी कागज पर कंफर्ट जोन लिख देता है। ये देखकर जेसन समझ जाता है कि उसकी बेटी वहीं है। इसी बीच आर्लिन केट को एक क्लब में ले जाती है जहां कंफर्ट जोन के सबसे अमीर आदमी जॉन की तरफ से एक बड़ी पार्टी हो रही है। जॉन असल में पूरे इलाके में पाउडर सप्लाई करता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरह का नशा है। इससे एक टैबलेट बनती है जिसे खाने के बाद इंसान पूरी तरह अलग दुनिया में चला जाता है। आर्लिन भी ऐसी ही एक टैबलेट ले लेती है। उसी दौरान केट का खरगोश हाथ से छूट जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। अचानक जॉन उसके सामने आ जाता है। वो केट को देखता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। जॉन पूरे इलाके का मेयर भी है, इसलिए वहाँ कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। पाउडर का असर अब आर्लिन पर होने लगता है। उसके आसपास की दुनिया उसे बेहद खूबसूरत दिखने लगती है। फिर भी वो केट को ढूंढती रहती है। लगभग होश खो चुकी आर्लिन पार्टी से बाहर निकल जाती है और इतनी दूर पहुंच जाती है कि उसे खुद पता नहीं चलता। उसे ये भी नजर नहीं आता कि जेसन बिल्कुल उसके पास खड़ा है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सामने जेसन खड़ा होता है। उसके हाथ में आर्लिन की आर्टिफिशियल टांग होती है, जिसके बिना वो चल भी नहीं सकती। वो अपनी बेटी का स्केच दिखाकर पूछता है कि क्या उसने उस लड़की को कहीं देखा है। डरी हुई आर्लिन झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं। वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर जेसन को सच पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेसन को आर्लिन की जरूरत भी है। कंफर्ट जोन के पास आते ही किसी भी कैनिबल को देखते ही गोली मार दी जाती है, इसलिए वो एक डील रखता है। वो उसे सुरक्षित अंदर पहुंचा देगा और नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बदले में आर्लिन को उसकी बेटी को ढूंढ कर वापस लाना होगा। वो साफ चेतावनी भी देता है कि अगर उसने कोई चालाकी की तो वो दुनिया के किसी भी कोने से उसे ढूंढ कर मार डालेगा। आर्लिन मजबूरी में ये डील मान लेती है क्योंकि वो कंफर्ट जोन से काफी दूर आ चुकी है और अकेले लौटना उसके लिए बेहद खतरनाक होगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक आदमी उनके पास आता है। वो भी उसी कैनिबल कबीले का होता है। वो जेसन को ऑफर देता है कि लड़की की आर्टिफिशियल टांग मुझे दे दो और बदले में पेट्रोल ले लो। जेसन मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने पर वो अपनी बेटी को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। भूख से पागल वो आदमी कहता है कि वो लड़की को ऐसा ही ले जाएगा और जेसन को उसे रोकने की चुनौती देता है। अचानक जेसन ऐसा दिखाता है जैसे वो आर्लिन को उसके हवाले कर रहा हो और पेट्रोल लेकर जाने लगता है। आर्लिन चीखती है, लेकिन जेसन
उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे ही वो आदमी पलटकर खड़ा होता है, जेसन पीछे से आता है और चाकू घोंपकर उसे वहीं मार देता है। इसके बाद जेसन उस मरे हुए आदमी का एक हाथ काट लेता है और दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में एक भयानक रेत का तूफान आ जाता है। मजबूर होकर उन्हें रुकना पड़ता है। वो एक टेंट लगाते हैं और तूफान के शांत होने का इंतजार करते हैं। जब तक तूफान रुकता है, अंधेरा हो चुका होता है, इसलिए वो वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। जेसन उस मरे हुए आदमी का हाथ पकाकर खाता है और थोड़ा आर्लिन को भी ऑफर करता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जेसन बताता है कि जब वो 16 साल का था तब बॉर्डर पार करके अमेरिका आया था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से घुसने के कारण पकड़ा गया। तब से उसे इसी इलाके में रहने के लिए मजबूर किया गया। आर्लिन भी अपनी कहानी बताती है कि वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA के लिए काम करती थी, लेकिन उसे दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार हो गया। प्यार में अंधी होकर उसने कुछ खुफिया जानकारी उसे दे दी। जब अमेरिका को उसकी गद्दारी का पता चला तो उन्होंने उसे इस जगह पर छोड़ दिया। बात करते करते दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगती हैं। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। गोली सीधे जेसन को लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कंफर्ट जोन के कुछ लोग वहां आते हैं, आर्लिन को अपने साथ लेते हैं और उसे वापस अंदर छोड़ देते हैं। लेकिन अब आर्लिन वहां रह नहीं पाती क्योंकि वो जेसन को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए वो एक बहुत मुश्किल फैसला लेती है और वापस उसी जगह लौटती है जहां उन्होंने साथ में शाम बिताई थी। वहां उसे जेसन की स्केचबुक मिलती है जो उसकी बेटी केट की ड्राइंग्स से भरी होती है। उन्हें देखकर आर्लिन टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं केट के गायब होने की जिम्मेदार वो खुद भी है। पूरे मन के साथ वो ठान लेती है कि किसी भी हाल में केट को ढूंढ कर रहेगी। वो फिर कंफर्ट जोन लौटती है और हर किसी से उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन किसी के पास उस बच्ची की कोई खबर नहीं होती। उधर दूर आसमान में उड़ते हुए कुछ गिद्धों पर बूढ़े आदमी की नजर पड़ती है। उसे शक होता है कि वहां कोई जानवर मरा पड़ा होगा। वो तुरंत उस जगह की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां उसे जेसन बेहोश हालत में पड़ा मिलता है। जेसन को होश में लाने के लिए वो एक कौवा पकड़ता है और उसे खिलाता है ताकि उसके शरीर में फिर से जान आ सके। इधर आर्लिन अकेली बैठी होती है। उसका मन उदास होता है और उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करे। तभी उसकी नजर जॉन के महल पर पड़ती है। वहां से कुछ औरतें बाहर निकलती हैं और उन्हीं के बीच उसे केट दिखाई देती है। उस पल आर्लिन कुछ भी नहीं करती, बस चुपचाप देखती रहती है। दूसरी तरफ बूढ़े आदमी की मदद से जेसन को होश आ चुका होता है। वो बूढ़े आदमी का शुक्रिया करता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आर्लिन महल पहुंचती है जहां बहुत सारी औरतें काम कर रही होती हैं। वो सब छोटे छोटे पैकेट्स में पाउडर भर रही होती हैं। ये देखकर आर्लिन उनसे काम देने के लिए कहती है। तभी पता चलता है कि जॉन ने केट को गोद ले लिया है क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है। इसी वजह से वो आर्लिन को भी काम पर रख लेता है। इसके बाद एक औरत आर्लिन को अच्छे कपड़े देने के लिए एक कमरे में ले जाती है। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर आर्लिन अंदर जाती है और अपनी आर्टिफिशियल टांग में छुपाई हुई बंदूक निकाल लेती है। फिर वो उस औरत को बंधक बना लेती है और उसे मजबूर करती है कि वो उसे जॉन के पास लेकर चले। आर्लिन जॉन से कहती है कि अगर उसने तुरंत बच्ची को आजाद नहीं किया तो वो उस औरत और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार देगी। ये सुनते ही जॉन डर जाता है और बिना देर किए केट को छोड़ देता है। आर्लिन केट को लेकर महल के कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाती है। तभी सामने से आता हुआ जेसन उन्हें देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जेसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी आर्लिन उससे गुजारिश करती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। ये सुनकर जेसन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि हम आदमखोर हैं और तुम किसी का भी शिकार बन सकती हो, लेकिन आर्लिन मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे जेसन से लगाव हो गया है और वो बस उसके साथ रहना चाहती है। इसी बीच केट अपने पिता से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। मजबूरी में जेसन उसी खरगोश को पकाकर उसे खिला देता है जिसके साथ वो खेल रही थी। ये देखकर आर्लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई यही है। अब जेसन ने भी आर्लिन को अपना लिया है, यानी अब ये तीनों एक परिवार बन चुके होते हैं। लेकिन ऐसा कब तक रहेगा ये खुद भी नहीं जानते, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि कब कौन किसका खाना बन जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्द मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।